बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बारिशों का मौसम है, बारिश होती रहे तो ठीक रहता है। ज़रा सी भी वो बंद हो जाए तो फिर हब्स बहुत ज़्यादा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी गली में बारिश हो रही है लेकिन अगली में नहीं हो रही, या अगली में हो रही है और आपकी में नहीं हो रही। ये सब अल्लाह के करिश्मे हैं। बहरहाल ये है जी, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। मैं अक्सर अपने ये जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ टॉपिक्स, अक्सर उनमें मैं वालिदैन का ज़िक्र करती ही रहती हूँ। चाहे वीडियो किसी और टॉपिक पे हो, फिर भी मैं बच्चों से मुखातिब होती रहती हूँ कि भाई अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि मैं अक्सर वीडियोस के शुरू में टॉपिक आगे चाहे कोई और भी हो, लेकिन स्टार्ट में मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। बेटों से कहती हूँ। तो आज जो है थोड़ा सा इसी टॉपिक को समझे कि थोड़ा सा इसका रुख मोड़ा है। रुख ये मोड़ा है कि टॉपिक वही है कि भाई बच्चे जो हैं वो वालिदैन की अगर इज्जत नहीं करते तो फिर क्या करना है। तो नाजरीन, ये घर घर का इशू है, हर घर का मसला। मैं कहती हूँ अगर कोई आपका अजीज रिश्तेदार, आपका कुलीग, दोस्त, कोई भी आपको अगर ये कहता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे तो मेरे पाँव धो धो के पीते। अक्सर लोगों को मैंने देखा ही कहते हुए कि भाई मेरे बच्चे तो मेरे पाँव धो धो के पीते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा इशू नहीं है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो मैरिड हैं, ग्रोन अप मीन, या वैसे भी बड़े हैं, या ज़्यादा मसला होता है जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं। तो जो पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि भाई हमें तो कोई इशू नहीं है, हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमें उन्होंने हथेलियों पे रखा हुआ है, बाखुदा वो इस जालिम मुआशरे से डर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से, अपने कुलीग्स से घबरा रहे होते हैं कि ये मेरी बात पता नहीं कहाँ बताएगा। और वो ना अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बेचारे सारा दिन लगी लिपटी से काम लेते रहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि हर घर का ये इशू है कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं या उनकी शादियां हो जाती हैं, वो वालिदैन को वो इज्जत एहतराम नहीं देते। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें वालिदैन का भी कसूर होता है। तो मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा कि मैं कोई आलिम फाजिल या मुहक्किक नहीं हूँ, मैं भी आपसे बल्कि कम हूँ तजुर्बे में। लेकिन फिर ये है कि मैं कहती हूँ अगर किसी बंदे के पास सेहत से रिलेटेड या किसी माशरती मसाइल से रिलेटेड कोई टिप्स हों, उसे ज़रूर दूसरों को बतानी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे भी उसे लोगों को बतानी चाहिए। किसी की बात भी आपके काम आ सकती है कि आप कहेंगे आप बंदा है, उसकी क्यों सुननी है। नहीं, किसी की भी आपकी रहनुमाई कर सकती है और ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। तो मैं ये कहती हूँ कि वालिदैन को भी थोड़ा मुहतात होना चाहिए। मैं वो चंद बातें आपको बताने लगी हूँ कि भाई आप इनको अख्तियार करें, इन पर अमल करें प्लीज़। तो बच्चे जो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते वो करने लग जाएंगे, आपकी इज्जत एहतराम फौरन वापस आ जाएगी। तो आप इनको थोड़ा आजमा कर देखें। उसमें सबसे पहले तो ये है कि नाजरीन, ये बहुत ट्रेजेडी वाली बात है, मुआशरे की एक बहुत तारीख पहलू है कि
एक मोड़ ज़िंदगी में ऐसा आता है कि बच्चे वालिदैन के तर्ज़ ज़िंदगी में, उनके मशवरों में, उनके उठने बैठने में, उनकी राय में नक्स निकालते हैं और बिल्कुल उसको सुनना, उस बात को, उनके मशवरे को सुनना गवारा ही नहीं करते। जबकि वालिदैन का ये होता है कि वो चाहते हैं कि मैंने जितनी कुर्बानियाँ इसके लिए दी, मैं जितनी रातें इसके लिए जागा, मैंने जितना पैसा इस पे खर्च किया, जितनी बेपनाह मोहब्बत इसे मैंने की, इससे अपना जो कीमती टाइम मैंने इसको दिया, वो मैं सब बिठा के तो इसको याद करवाऊं। तो ये नहीं होगा। ये अपने माइंड से बात निकाल दीजिए कि आप बच्चे से उसके रवैये पे लड़ाई करेंगे, या आप उससे नाराज़ हो जाएंगे, या आप उसको लेक्चर देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपसे मज़ीद दूर हो जाएगा। अब शायद आप ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये लेडी क्या अंग्रेज़ों वाली बातें कर रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों में ऐसे होता है ना कि भाई बच्चे वालिदैन की परवाह नहीं करते और वालिदैन भी नहीं करते। तो आप रिस्पेक्टेड नाज़रीन, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब बच्चा पैदा हुआ, मैंने भी, आपने भी, सब ने यही कहा कि मैंने इसे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना है जी, मैंने अंग्रेज़ी किताबें पढ़ानी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। जब वो पढ़ता गया, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता गया। फिर हमने कहा कि अब इसको मैंने यूनिवर्सिटी जो है ना, वो फ़लाँ मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। मैंने इसे, हम पूरी सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, जो थोड़े बहुत पैसे पास बचे होते हैं वो भी लुटा के उन्हें फिर बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जब वो बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर हम पूरी सर धड़ की बाजी लगाते हैं, और जो कोई थोड़ा सा पैसा, को रिटायरमेंट का कुछ बचा होता है, फिर वो हम लगा के कहते हैं अब जी इसकी नौकरी भी वही होनी चाहिए, इंग्लैंड अमेरिका में ही होनी चाहिए। फिर हम उसको वहाँ भेज देते। तो देखें, जब हमने उसका तर्ज ज़िंदगी खुद अंग्रेज़ों वाला बनाया, उसको अंग्रेज़ी मुल्कों में पढ़ाया, वो किताबें पढ़ाई, वही कमाने के लिए भेज दिया, तो फिर हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मदर्स मैंने देखी परेशान रोती फिरती हैं जी, बच्चे ने फ़ोन नहीं किया, इतने दिन हुए हैं उसने कॉल नहीं की है। अगर पाकिस्तान में भी हैं तो भी यही शिकवा है। तो उसके लिए ये है कि टिप्स अब शुरू होती हैं कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी इज्जत अपने अल्फाज से कभी वापस नहीं ले सकेंगे। आप अपने तर्ज ज़िंदगी से वापस लेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी खुद कैसे गुजार रहे हैं, क्या आप अपनी रिस्पेक्ट उनके सामने अपनी बना रहे हैं। मैंने बड़े पेरेंट्स देखे, वही पेरेंट्स जिनकी आवाज़ इतनी रोब-दाब वाली होती है, जिनकी शख्सियत बड़ी रोब-दाब वाली होती है, तो जो ही औलाद बड़ी होती है उनकी आवाज़ में एक ना बड़े ही आ जाता है, जैसे एक वो कह रहे हों कि मैं एक मिसाल मैं देती हूँ कि कोई बात कर रहे हों तो वही बात वो जैसे रौब से करते हैं कि भाई बेटा ये मुझे पानी का गिलास देना। तो जो जो वो बच्चा बड़ा होता है तो खुद ही वो ना इस तरह का लह जाता है, बेटा पानी का गिलास देना। भाई क्यों? अपनी आवाज़ में वही रौब दाब रखें। तो जब आप अपना खुद ही जो है वो एक लेवल उनसे कम कर लेते हैं तो वो वैसे ही हो जाते हैं, वो भी इंसान हैं, और इंसान भी वो कि जिन्होंने अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर वही है कि अपना वकार खुद बनाइए, सवेरे सवेरे उठिए, अच्छा तैयार होइए, उसी तरह रोब-दाब से बात कीजिए। अगर आपकी नौकरी नहीं, रिटायर हो गए हैं, कहीं खूबसूरत घर के हिस्से में चेयर पर बैठिए, अखबार पढ़िए, ऑर्डर दीजिए भाई मेरा नाश्ता यहाँ पहुँच जाए। कोई नौकर मुलाजम है उनसे भी उसी दबदबे से बात कीजिए जैसे पहले करते थे आप। तो इज्जत तो आपने अपनी खुद बनानी है ना। एक नाजरीन, छोटी छोटी बातों में बच्चों से मंजूरी ना लिया करें, उनकी अप्रूवल मत लें, क्योंकि जब वो छोटे थे आप कोई उनकी अप्रूवल लेते थे, अपनी मर्जी करते थे ना,
उसी तरह करें आप भी। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं मैं ये कर लूँ या ना कर लूँ, ये ठीक है कि नहीं है। वो तो फिर अपनी इज्जत खुद ही गंवाने वाली बात है। मैंने फिर वही कहा ना, अपना रोब दाब पुराना ही रखें, तो फिर क्यों अप्रूवल लेनी है, क्यों हर बात में उनका मशवरा लेना ही क्यों है। अपनी अपनी गाड़ियाँ खरीदें, खुद चलाएं, अपनी शॉपिंग खुद किया करें। मैंने कुछ लेडीज़ देखी हैं कि आपने उनको कोई 5 साल 6 साल पहले देखा, इतनी वेल ड्रेसअप कि किसी हजूम में, किसी मीटिंग में, कहीं गैदरिंग में, वही ख़वातीन जिनका एक गेटअप देखने के लिए, उनकी तैयारी देखने के लिए, उनका एक वेल ड्रेस उनका होने में पास जाके हम देखते कि वाह भाई कितनी अच्छी ये लेडी तैयार हो करी, वाह भाई वाह, ये कहाँ से सूट लिया था, कहाँ से जूता लिया था। वही लेडीज़ आप देखें, बच्चों की शादियाँ हो गई, वही लेडीज़ देखें रफ तैयार हुई हुई बड़े बड़े फंक्शंस में पहचान ही नहीं जाती कि ये वो हैं। तो पूछो तो कहती हैं जी वो ना बहू ले आई थी, वो बेटी ने ला के दिया था। बहू बेटी का ध्यान और बड़ी जगहों पे उसकी तवज्जो बटी हुई, उसने आपके लिए क्यों इतने गौर से चीज़ खरीदनी थी। आप खुद जाके अपने लिए खरीदें, उतना ही टाइम दें अपने आप को जितना पहले देते थे। खुद ड्राइव करें अपनी गाड़ियाँ, खुद जो है उस पर जाएँ। आपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, उन पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई। अब वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने घरों में खुश हैं, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी जिए। 100 बातों की एक बात ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। जब आप अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो आपको किसी पर कोई इतराज़ रहेगा ही नहीं। हर शख्स को खुश रहने का हक है। उनके इर्द गिर्द अपनी खुशियों का महवर ना तलाश, उनको ना अपनी खुशियों का महवर बना लें। उनकी अब बीवियाँ आ गई, बेटियाँ हैं तो उनके शौहर हैं, उन्होंने उनकी खुशियों का महवर अब उधर है, आपकी तरफ नहीं है। ये तलख हकीकत तस्लीम कर लें जितनी जल्दी हो सके कि उनकी खुशियों के महवर आप नहीं। और बच्चों के साथ बहस ना करें। कोई बात उनकी पसंद नहीं आ रही तो खामोश रहें, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो इन सारी टिप्स के बावजूद आपका इज़्ज़त एहतराम, टिप्स तो खैर अभी और हैं, आपका इज़्ज़त एहतराम नहीं करते, तो ये भी टिप्स में ही बात शामिल है कि आप कहें कि भाई मैं आपकी बात हर एक सुनूंगा या सुनूंगी, मैं आपके सारे मशवरे भी सुनूंगा, मैं आपकी हर राय का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं आपको आज से अपना टाइम नहीं दूंगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप मेरी इज्जत नहीं करते। यानी अपने जब आप हर लिहाज से नाकाम हो गए फिर उठ खड़े होइए, फिर बर्दाश्त ना पर उन्हें इसी तरह प्यार सीखे कि मैं आपको अपना टाइम नहीं दूंगा। ये इतनी बड़ी बात है ना, बच्चे को कहना कि मैं तुम्हें अपना टाइम नहीं दूंगा, वो उसी वक्त सीधा हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा ये है कि नाजरीन, हमें आदत पड़ी होती है, हम अपने छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम उनको नसीहतें करते हैं, क्योंकि रे बच्चा माँ के लिए, बाप के लिए जितना बड़ा मर्जी हो जाए, 65 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, उसके लिए बच्चा ही होता है। और उसकी माँ बाप की सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसे अभी भी वैसे ही गाइड करूँ, वैसे ही नसीहतें करूँ। बार बार पूछना, खाना खा लिया है, चाय पीनी है, ये कपड़े तुम्हारे ठीक इस्त्री नहीं हुए, कंघी तुमने सही नहीं की। तब खुद ही सोचें, हमें कोई, हम बाल बच्चे वाले हो जाएं तो इस तरह कहे तो क्या हमें अच्छा लगता है? हम इरिटेट होते हैं, इसी तरह बच्चे भी इरिटेट होते हैं। तो उनको बिला वजह जो है बार बार प्लीज़ नसीहतें ना करें। और बार बार मैं ये बात दूसरी दफ़ा कहने लगी हूँ कि अपना लेवल उनसे लेकिन कभी कम ना रखें। फिर वही कि अपना वकार और इज्जत अपनी वो पुरानी ही रखें जैसे आपकी पहले थी। दूसरा ये है नाजरीन कि हर शख्स, वो अपनी औलाद हो या कोई भी हो, वो इंडिपेंडेंट बंदे की इज्जत करता है। इंडिपेंडेंट आदमी की मुआशरे में बड़ी इज्जत है, वो वालिदैन हो, बच्चे हों, कोई भी। तो आप भी जो हैं अपने आप में बिजी रहिए, अपने आप में मगन रहिए। रिटायर होने के बाद भी आप अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस जारी रखिए, कोई छोटा मोटा काम जारी रखिए जिसमें आप बिजी रहें, और बच्चों को पता हो कि ये अपने काम लगे हुए हैं, इन्हें कोई हमारी इतनी परवाह नहीं है, हमारी इतनी फिक्र नहीं है। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, किताबें पढ़िए,
और उनसे महजूज होइए, अपने दोस्त बनाइए। ये नहीं कि सारा दिन बैठ के आप बच्चों की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी कॉल आनी थी भाई, आई नहीं है। तो वो तो फिर एक, क्या मैं कहूँ कि ऐसे ही है ना, अपनी जान खुद अजाब में डालने वाली बात। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी नाजरीन, तारीफ की तवक्को मत रखें कि आपकी औलाद आपको अप्रिशिएट करेगी। नो, आप बस अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करें, क्योंकि फिर वही है कि उनकी अब और काफ़ी उनके इर्द गिर्द हैं जिनको उन्होंने उनकी तारीफ करनी है, हमारी क्यों करनी। तो ये भी अपने माइंड में समझा लें कि किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना, और इस नहीं कोई करता कि तारीफ़ करें बच्चे, भाई आज आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, ये वो नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, आदी बना लें अपने आप को। फिर वही है कि अपने आप को उसी लेवल पे ले जाएं जब आपके बच्चे छोटे थे, और जो आपकी पर्सनैलिटी तब थी, जो आपकी सोच तब थी, जो आपका उठना बैठना तब था, तो आपको इतना भी किसी पे कोई गिला ना रहेगा। वही इज्जत वकार, वही शान और शौकत आपकी होनी चाहिए जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे। तो आप इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खुशबाश ज़िंदगी गुजारेंगे। और नाजरीन एक बात, आपकी सारी ज़िंदगी लुटाया ना बच्चों पे, दिया ना उनको, अब आपने तब देना है जब वो मांगे। नहीं मांगते तो फिर बिला वजह ना दें। ये भी बात बड़े बच्चों को, मैरिड बच्चों को, बड़े बच्चों को बिगाड़ती है कि आप खामखाई जो पड़े हुए पास पैसे वो भी उनको दे रहे हैं, जबकि वो अपने घर ठीक ठाक हैं, कमा रहे हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इस लेडी ने सोच रहे होंगे कि ये बात नहीं की कि औलाद आपको पैसे, वो मैं अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बड़े बड़े जज्बाती मैं बातें कर चुकी हूँ, और सब देखते हैं वीडियोस, छोटे बड़े सब देखते हैं। वो बच्चों को पता है जब आपका रवैया ये होगा तो वो आपको अपने सारे पैसे दे देंगे और आपकी बहुत इज्जत करेंगे। जितना आप अपने आप में रहेंगे उतनी बच्चे आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी ही रिस्पेक्टेड पेरेंट्स करेंगे वो बच्चे आपकी इज्जत, जितनी जब वो छोटे छोटे थे तो आपकी करते थे। और वो आप पे आहिस्ता आहिस्ता इन्हसार करेंगे, फिर वो आज़ाद परिंदे नहीं बनेंगे, वो आप पे इन्हसार करेंगे, वो आपको कहेंगे, लेकिन इन सारी बातों पे आपने अमल करना है। वो आपको मिस भी करेंगे, आपको फ़ोन भी ज़्यादा से ज़्यादा किए करेंगे, आपको जल्दी जल्दी मिलने आया करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी दिया करेंगे, आपका बहुत ख्याल रखा करेंगे। लेकिन फिर वही है कि आपने अपनी इज्जत खुद बनानी है और अकड़ के रहना है। वो कहते हैं ना, लिफना नहीं है, वही वकार, वही इज्जत जो आपकी थी कभी जब वो छोटे छोटे थे, वही बात। और दोबारा मैं अपनी जो है इसका एहतमाम इस बात पे करती हूँ कि इंसान का वकार बोलता है, उसके अल्फाज नहीं बोलते। खामोश रहिए, थोड़ा बोलिए और अपनी इज्जत अपने तर्ज ज़िंदगी से हासिल कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू जी।